गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं 10.3 पर मैं जो है 9th का मैथ में अध्याय 10 उसी में 10.2 एक दिया हुआ है पर मैं उसको पढ़ते हैं और उसे बनाते हैं। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। एक वृत्त है, उसमें एक जीवा है और केंद्र से जो जीवा पर लंब डाला गया है वो जीवा के समान भाग में विभाजित करना है। इसको हमको सिद्ध करके दिखाना है, समझ गए। तो मान के चलिए हम एक वृत्त ले लेते हैं, इनका एक जीवा ले लेते हैं ए बी। इस वृत्त का केंद्र ये है ओ और यहाँ से जो लंब डाला गया है ओ सी, इसको सी दे देते हैं। ये क्या करता है, इसको और इसको बराबर करता है, समान भाग में विभाजित करता है। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, समझिए। यही हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा रचना कर देते हैं। क्या करते हैं कि इसको मिला देते हैं, ए से ओ को मिला देते हैं और ओ से बी को मिला देते हैं। तो अब हमारे पास एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया। अब इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा देना है। इन दोनों त्रिभुज क्या करना है, सर्वांगसम। जब दोनों त्रिभुज को दिखा देगा तो इसके बराबर ये हो जाएगा, इसके बराबर ये हो जाएगा, तो ये दोनों ये क्या हो जाएगा, ओसी हो जाएगा लंब, समझ गया। तो यही हमको सिद्ध करके दिखाना है। यहाँ पे लिखेंगे दिया है ओ वृत्त का केंद्र है, केंद्र है ये देखो, ओ जो दिया है वृत्त का केंद्र है। ए बी वृत्त की एक जीवा है, ए बी जो है एक वृत्त की जीवा है। ओ सी लंब है, ये ओ सी है लंब ए बी पर। ओ सी क्या है, लंब है ए बी पर। ओ सी लंब है ए बी पर, जहां सी ए बी पर स्थित कोई बिंदु है, कोई बिंदु है। सी जो है, सी क्या है, ए बी पर स्थित कोई बिंदु है। तो सिद्ध करना है ओ सी ए बी को समद्विभाजित करता है। ओसी जो है ये ओसी ए बी को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ये सिद्ध करना है। थोड़ा सा रचना में हम ले लेते हैं, रचना जो किए हैं उसको। ओ ए रचना ओ बी और ए ओ और ओ बी, ए ओ और ओ बी को मिला दिए हैं। अब देंगे प्रमाण। इसमें प्रमाण ले लेते हैं। इस और इस दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम हम दिखा देते हैं। त्रिभुज ए ओ सी तथा त्रिभुज बी ओ सी में, ए ओ सी और बी ओ सी में लिखेंगे एंगल ए सी ओ बराबर एंगल बी सी ओ। ये सी जो है एंगल सी देख सकता है, तो इसमें भी लंब है तो क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ लिखेंगे प्रत्येक 90 डिग्री। अब देखो ये जो है ये इसके बराबर है, समझ गया। यहाँ पे लिखेंगे ओ ए बराबर ओ बी। एक वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त है, त्रिज्याएं हैं तो आपस में बराबर होगा, समझ गया। इसके बाद अब हमें क्या दिखाना है, ओ सी जो है उभयनिष्ठ है। यहाँ लिखिए ओ सी बराबर में ओ सी उभयनिष्ठ हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, जब ये यानी कि एगो एंगल और दो गो भुजा बराबर कर दिए, यानी कौन सा भुजा, कैसे भुजा बराबर किए, ये कौन साइड है, ये कौन साइड है, देख लो।
दायां और बायां। तो हम कौन से किस प्रमेय से इसको क्या कहते हैं, किस सर्वांग समता से इसको हम सिद्ध किए हैं, तो यही यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे लिखो त्रिभुज AOC सर्वांग सम त्रिभुज BOC RHS सर्वांग समता से जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो CPCT से लिख सकते हैं ना, AC बराबर में BC CPCT से। सर्वांग सम जो भी आकृति होते हैं उनके हर एक चीज़ बराबर होते हैं, तो CPCT से AC बराबर BC, और जब AC और BC बराबर है तो जाहिर है कि OC क्या करता है, इसको समद्विभाजित करता है, दो भाग में बांटता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः OC AB को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। आज समझ में? तो ये सवाल हमारा जो है सिद्ध हो गया है। जो 10.3 जो प्रमेय दिया है उसको हम सिद्ध करके दिखा दिए। अब अगले प्रमेय की ओर चलते हैं 10.4 में। 10.4 प्रमेय है, ये इसको सिद्ध करना है। देखिए, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है, ये करना है। तो मान के चलो ये उसका विलोम है 10.3 का। ये मान के चलो हम एक वृत्त ले लेते हैं, कह रहा एक जीवा को, मान के चलो ये एक जीवा है AB और इसका केंद्र ले लेते O। जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। तो मान के चलो इस पे से कोई बिंदु, मान के चलो ये C है, इस पे से एक रेखा खींच दिए। तो हमको ये दिखाना है कि OC जो है लंब है जो कि AB को समद्विभाजित कर रहा है। समझ गया? यही तो इसमें हम क्या करते हैं, जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। दिया है O वृत्त का केंद्र है। O क्या है? वृत्त का केंद्र है। AB वृत्त की जीवा है, AB वृत्त की जीवा है। AB वृत्त लिखो, AB वृत्त की एक जीवा है। AB क्या है? वृत्त की एक जीवा है। OC AB को समद्विभाजित करता है। लिखा है कि एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए एक रेखा खींचा गया है। तो ये रेखाखंड जो हम खींचे हैं तो AB को समद्विभाजित करने के लिए, इसीलिए लिखे हैं कि OC जो है AB को क्या कर रहा है? समद्विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है? समद्विभाजित। तो वही है क्या जो हम दिए हैं वो सब लिख दिए हैं। दिया है O वृत्त का केंद्र है, AB वृत्त की एक जीवा है, OC जो है AB को समद्विभाजित करता है। क्या करता है? समद्विभाजित करता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि OC क्या सिद्ध करना रे? OC लंब है AB, OC लंब है AB, यही सिद्ध करना है। थोड़ा सा इसमें भी रचना कर लेते हैं। रचना OA तथा OB को मिलाया। OA तथा OB को क्या किया? हमने मिला दिए। OA OB और OA इन दोनों को मिला दिए। प्रमाण प्रमाण अब क्या करेंगे? उसी तरह इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम दिखा देंगे। लिखेंगे त्रिभुज AOC तथा त्रिभुज BOC में, AOC और BOC में एंगल OCA बराबर एंगल OCB। ये एंगल C जो है देखेगा तो ये एक रेखा है और यहाँ पे ये क्या है? समद्विभाजित कर रहा है, लंब है। तो लंब है तो ये एंगल बराबर ये एंगल, दोनों एंगल क्या कर रहा है यहाँ? या इस एंगल को छोड़ दो, एंगल वाला नहीं लेते हैं, पहले एंगल को छोड़ देते हैं। ये और ये इसको ले लेते हैं।
यहाँ पे लिखते हैं ओ ए बराबर ओ बी, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्या है इसलिए वो क्या है, बराबर है। ओ सी बराबर में ओ सी, ये ओ सी जो है दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है कि नहीं, दोनों उभयनिष्ठ है। अब उसके बाद जब दो गो उभयनिष्ठ है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, अब ये देखो यहाँ पे एक रेखा पे से इस एंगल को भी चाहे तो हम ले सकते हैं, इस एंगल को चाहे तो हम ले सकते हैं, समझ गया था। अब जब ये हमने लंब खींचे हैं उस इस पे जब एक ये लिए हैं तो ये क्या कर रहा है, इसको समद्विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब ये समद्विभाजक है। तो ये जो एंगल बन रहा है 90 बन रहा है, तो यहाँ आप लिख देंगे एंगल ओ सी ए बराबर एंगल ओ सी बी प्रत्येक 90 डिग्री। अब प्रत्येक 90 डिग्री तो यहाँ हम नहीं लिख सकते हैं सी पी सी टी से, सी पी सी टी तो बाद में, पहले इसको सर्वांग सम दिखा दो। त्रिभुज ए ओ सी सर्वांग सम त्रिभुज बी ओ सी कैसे हुआ, तो ये लिखेंगे एक मिनट रुको, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हुआ, इसको नहीं लेना चाहिए हमको, सॉरी इसको नहीं लेना चाहिए हमको। यहाँ पे ना ए सी बराबर में बी सी समद्विभाजित कर रहा है तो बराबर होगा, यहाँ हमको लेना है ए सी बराबर में लेना है बी सी, ए सी और बी सी, बी सी क्योंकि जीवा है बराबर है। यहाँ पे लिख दो ओ सी समद्विभाजित करता है, ओ सी जो है क्या कर रहा है, समद्विभाजित, ओ सी इसको समद्विभाजित कर रहा है इसलिए इसके बराबर ये हो गया, तो वही यहाँ पे लिखेंगे। त्रिभुज सर्वांग सम हो गया एस 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 सर्वांग समता से, समझ गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ओ सी जो है ओ सी लंब हो जाएगा ए बी, कैसे, तो सी पी सी टी से, सी पी सी टी से ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यहाँ एक पॉइंट और छूट गया है कि एंगल ओ सी ए बराबर एंगल ओ सी बी, कैसे, तो रैखिक कोण के युग्म से, रैखिक कोण के युग्म से। अब उसको लिख दो, समझ गया, इसको लिखने के बाद इसको लिख दो। जब एक रेखा हो गया, ये एंगल और ये एंगल मिलके 180 हो रहा है, तो रैखिक कोण के युग्म से ये दोनों कोण 90-90 डिग्री का हो गया, समझ गया, 90-90 का हो गया। और जब ये 90-90 का हो गया तो जाहिर सी बात है कि ओ सी जो है लंब हो गया, इसीलिए लिखा है ओ सी लंब है ए बी, इसको नीचे में ले लेना, यहाँ पे ओ सी लंब है ए बी सी पी सी टी से। आज समझ में, ये भी सी पी सी टी से है, समझ गया, ये जो दोनों बराबर है एंगल, ये सी पी सी टी से है, और रैखिक कोण के युग्म से ये दोनों बराबर है और 90-90 है। तो इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जो भी बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो में कोई अगर दिक्कत हो सवाल में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।